दोस्तों, आज हम बात करते हैं तारिक फ़तेह से मेरा इंटरैक्शन, तारिक फ़तेह से मेरा मुबाहिसा या डिबेट कह लें। मैं आपके सामने पेश करता हूं कि क्या बहस हुई थी। इस्लाम दुश्मन ग्रुप्स और अफराद से मेरा इंटरैक्शन कोई 40 बरस पुराना है और अभी तक जारी है। हमने 1980 से ये काम शुरू किया। बाबरी मस्जिद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले न्यूज़पेपर्स, लेटर्स वगैरह पे बहस होती थी, ईमेल्स, याहू चैट से लेकर याहू ग्रुप्स तक आए और आजकल ईमेल्स, फेसबुक और ट्विटर पर अभी तक जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको पसपा किया है और ये ब्लॉक करके भागे हैं। डैनियल फिलिप्स, सीना, अरुण शौर्य और दूसरे लोग भी से भी बहस हुई है। दोस्तों, तारिक फ़तेह अकेला नहीं था। तारिक फ़तेह ने ज़रूर शुरू किया था। अब इसके साथ इसका सारा ख़ानदान और इसके दोस्त अहबाब भी शामिल हो गए थे और सभी लोग इसके साथ थे। और अब तो इन्हें वो मर गया मरदूद बोली सी बात है, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन इसके ख़ानदान के लोग और इसके दोस्त अहबाब अभी भी मौजूद हैं। तो ये तारिक फ़तेह अकेला नहीं रह गया था, बल्कि इसका सारा ख़ानदान और दोस्त अहबाब भी इसमें शामिल हो गए थे। इनके साथ साथ तमाम नॉन मुस्लिम्स और कुछ अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं वो भी शामिल हो गए हैं और ये लोग मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और उनको इस्लाम का गलत पर्सपेक्टिव पेश करते हैं और उनको गुमराह करते हैं। और बिलखुसूस एक्स मुस्लिम्स जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वो इस्लाम का गलत मैसेज देते हैं और मुसलमानों को और यंग बच्चों को पलटाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम से बेजार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा तारिक फ़तेह से जो मुबाहिसा हुआ या इंटरेक्शन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा तारिक फ़तेह के ग्रुप के साथ, तारिक फ़तेह का एक ग्रुप था, उसके साथ फेसबुक पर मुकालमा हुआ। तारिक फ़तेह ने अपनी एक पोस्ट लगाई थी जिसका मैसेज था कि सूरह फातिहा में यहूद व नसारा पर अज़ाब के लिए मुसलमान अल्लाह को पुकारते हैं और मुसलमान अपनी हर नमाज में और 5 वक्त नमाज में इन पर सूरह फातिहा पढ़कर मजम्मत करते हैं और लानत भेजते हैं। इसके लिए सबूत के तौर पर सूरह फातिहा की आयतें और एक तफसीर का पोस्ट लगाया हुआ था। क्रिश्चियंस यानी ईसाई, नसारा कहें, ज्यूज़, यहूदी और हिंदू बहुत बेहुदा कमेंट्स कर रहे थे। तारिक फ़तेह ने एक तफसीर का पेज लगाया हुआ था जिसमें साफ लिखा था कि यहूद व नसारा पर अल्लाह का शदीद अज़ाब आएगा, जिसमें साफ लिखा था कि यहूद व नसारा पर अल्लाह का शदीद अज़ाब आएगा। जब मैंने पोस्ट पर कमेंट किया कि ऐसा सूरह फातिहा में कहीं भी नहीं लिखा है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मैंने गूगल इमेजेस से सूरह फातिहा का एक अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन निकाला और सबूत के तौर पर पेश किया। तारिक फ़तेह और दूसरे लोगों से सवाल किया कि वो ये सूरा पढ़ें और बताएं कि इसमें कहाँ लिखा है, जबकि एक जनरल मैसेज है और ये सबके लिए है कि जो काम अच्छे करेगा इनके लिए अल्लाह की नेमतें हैं, जो बुरे काम करेगा और बुरे रास्ते पर जाएगा इनके लिए अल्लाह का शदीद अज़ाब है। ये मैसेज सबके लिए है, जनरल मैसेज है, आम मैसेज है। तारिक फ़तेह ने माना कि सूरह फातिहा में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसने लिखा कि तुम्हारी तफसीर में, कमेंट्रीज में लिखा है। क्या लिखा? तुम्हारी तफसीर में, तुम्हारे कमेंट्रीज में लिखा है। ये किसने लिखा? तारिक फ़तेह ने। और साफ लिखा है, ऊपर लगाया हुआ पेज देख लो। उसने कहा कि जो मैंने ऊपर पेज लगाया वो देख लो और साफ साफ पढ़ लो। ये सच नहीं है क्या? बताओ। मैंने जो लोग मैसेज पर कमेंट्स कर रहे थे
इनसे पूछा कि तारिक फ़तेह ने मान लिया है कि सूरह फातिहा में नहीं लिखा है, क्या आप लोग भी मानते हैं? कई लोगों ने मेरी बात से इत्तेफाक किया, एग्री किया, और इन्होंने माना और इन्होंने भी कहा कि हम मानते हैं, लेकिन तुम मानो कि तफसीर और कमेंट्रीज में ये लिखा है और तुम लोग मानते हो और तुम लोग ये छुपा रहे हो। सब तारिक फ़तेह की बात को रिपीट कर रहे थे। लोगों ने ये कहा कि ये सही है कि सूरह फातिहा में नहीं है मगर कमेंट्री में है। मैंने इनको जवाब दिया कि कमेंट्री एक इंसान के कमेंट्स हैं, इसकी स्टडी है, इसका ख्याल है, ये बात सूरह फातिहा में नहीं है। एक लड़की ने सवाल किया कि फिर कमेंट्री में ऐसा क्यों लिखा है? मैंने जवाब दिया और कहा कि एक डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देखता है आपको बुखार है, खांसी है, गला ख़राब है, तो वो सिम्टम्स देखकर कहता है कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में यानी सांस की नलियों में इन्फेक्शन है और बुखार, खांसी और गले में दर्द इसी की वजह से है और ये कारण है। इस पर तारिक फ़तेह ने ये कमेंट किया कि ये नहीं बताया कि इनकी मजम्मत और लानत मलामत क्यों करते हो और असल सवाल से भाग रहे हो और असल बात को छुपा रहे हो और असल बात से भाग रहे हो। 2-3 लड़कियां थीं जो बहुत तेज़ी से इंटरेक्ट कर रही थी। इन्होंने मुझसे पूछा, आपने वजह या रीज़न नहीं बताया कि कमेंट्री में क्यों लिखा है। मैंने कहा, ज्यूज़ कहते हैं कि गॉड इज़ वन, क्रिश्चियन भी कहते हैं गॉड इज़ वन, हिंदू भी कहते हैं कि सच्चा ईश्वर तो सिर्फ एक ही है, और मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं है और उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। और ये मैसेज आप लोगों को मिला था और यही मैसेज जो है ये मैसेज हिंदुओं को भी मिला, ये मैसेज जो है ज्यूज़ को भी मिला, ये मैसेज क्रिश्चियंस को भी मिला और ये मैसेज मुसलमानों को भी मिला। तो मुसलमान ये मानते हैं कि मैसेज नया नहीं है बल्कि ये आप लोगों से होता हुआ हम तक पहुंचा है। बहुत सारे ने एग्री किया कि हम मानते हैं कि गॉड इज़ वन है। मैंने कहा, अल्लाह ने सबसे पहले हिंदुओं को पसंद किया, चूज़ किया और इनको ये मैसेज दिया कि ईश्वर एक है, गॉड इज़ वन, और दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ इसी की इबादत करें, इसी का पूजा पाठ करें और इसी को मानें। इन्होंने इसको ठुकरा दिया और मिलियंस ऑफ गॉड बना लिए। सब क्रिएचर्स को, ने तमाम क्रिएचर्स को, तुच्छ चीज़ों को और इन्फीरियर चीज़ों को, मखलूक को अपना खुदा बना लिए और उसकी पूजा पाठ करने लगे। अल्लाह ने हिंदुओं को छोड़ दिया। फिर ये मैसेज यहूदियों के पास गया। यहूदियों यानी ज्यूज़ को चूज़ किया, पसंद किया और उन तक ये मैसेज दिया कि गॉड इज़ वन। ज्यूज़ यहूदियों ने पहले कहा कि अल्लाह एक है और उसी की तालीम की, उसी की बात की। बाद में उन लोगों ने एक अल्लाह से हटकर उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, उसके साथ शरीक कर लिया और उनको भी खुदा बना लिया, खुदा मानने लगे। अल्लाह ने भी इनको ज्यूज़ को छोड़ दिया। फिर अल्लाह ने क्रिश्चियंस को चूज़ किया और क्रिश्चियन को भी यही मैसेज दिया और क्रिश्चियन भी जब उनको सिलेक्ट किया तो क्रिश्चियन भी यही कहते थे कि गॉड इज़ वन, एक ही अल्लाह की इबादत करते थे, एक ही अल्लाह को मानते थे। लेकिन बाद में क्रिश्चियन भी अपने रास्ते से हट गए और ईसा अलैहिस्सलाम को, जो उनके मैसेंजर थे, जो ये मैसेज दे रहे थे कि अल्लाह एक है, उन्हीं को अल्लाह को मान लिया, उन्हीं को खुदा का बेटा बना लिया और उनके साथ साथ होली गोस्ट को भी अल्लाह का बराबर बना लिया या खुदा के बराबर बना लिया या गॉड के बराबर बना लिया और उनका साथ यानी एक गॉड को छोड़ के तीनों को पूजने लगे। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को और होली गोस्ट को भी। इस तरह से उन्होंने 3 in 1 कर लिया और अपने रास्ते से हट गए। अल्लाह ने क्रिश्चियंस को भी छोड़ दिया और फिर ये मैसेज मुसलमानों को दिया।
मुसलमान अगर इस मैसेज को मानते हैं तो मुसलमान हैं, जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। यानी मैसेज मुसलमानों को दिया गया है कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और उसी की इबादत करो, सिर्फ वो एक वाहिद है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है और कोई उसके जैसा नहीं है। सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत नहीं करो, वो एक वाहिद है। तो फिर मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह को वाहिद मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। ये मैसेज मुसलमान को दिया गया और मुसलमान इसको मानते हैं और ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ये फैक्ट्स हैं, यानी हक़ाइक़ हैं। इन बातों के ऊपर गौर करके स्टडी करके अगर कोई कहता है कि ये लोग अल्लाह के सही रास्ते से हट गए हैं और गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं और ये ऐसे लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा और शदीद अज़ाब होगा, तो गलत क्या है? लिखने वाले ने एक स्टडी की और फैक्ट्स पर बेस्ड अपना मुशाहिदा लिखा, अपना स्टडी लिखी, अपना ऑब्जर्वेशन लिखा और अपनी बात लिखी। इसमें बुराई क्या है? अगर आप गॉड इज़ वन नहीं मानते तो ये आपकी चॉइस है, वो तो इसकी स्टडी के हिसाब से सही है, आप मानो या ना मानो। इसके बाद क्रिश्चियन लड़कियों और लड़कों ने माना और एक हिंदू लड़के का मैसेज भी आया कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तकरीबन लोगों के मिलते जुलते मैसेजेस थे। मैंने कहा आप लोग अपने पोप, पादरियों, रब्बी और पुजारियों से पूछें कि सच्चा गॉड और सच्चा ईश्वर तो एक है, हम क्यों इन क्रिएचर्स, इन जीव की और इन मखलूक की जो हमसे कमतर हैं, हम कमतर तो नहीं कह सकते कि इन्फीरियर हैं, को खुदा माने, या अपने जैसे लोगों को, इंसानों को क्यों कर हम उनको खुदा माने, क्यों माने हम उनको खुदा? हम अपने से तुच्छ इन्फीरियर जीव, क्रिएचर्स, मखलूक को कैसे खुदा माने? आप कहते हैं कि भाई इंसानों को पूजो, पत्थरों को पूजो, बंदर को पूजो, सांप को पूजो, गाय को पूजो, तो हम क्यों पूजें? वो हमसे तुच्छ चीज़ें हैं। जब सच्चा ईश्वर एक है, जब गॉड इज़ वन है, तो क्यों ना हम उसकी इबादत करें? हम क्यों इनकी इबादत करें? हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि जो है कोई मीडियम चाहिए या कोई चीज़ चाहिए। हमको मालूम है कि एक पावरफुल और सुप्रीम गॉड है जिसने ये दुनिया बनाई है, हम उसकी इबादत करें। क्यों हम तुच्छ चीज़ों की इबादत करें? हम क्यों इंसानों की इबादत करें? क्यों क्रिएचर्स की इबादत करें? आप अपने लोगों से पूछिए, सवाल करिए। अब अगर कोई कहता है कि भाई आप सच्चा ईश्वर एक है और आपका गॉड इज़ वन है, तो फिर आप अगर इनकी उनकी पूजा करते हैं, तो अगर गॉड ये कहता है कि भाई आपको पनिशमेंट होगी, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम मुसलमानों का क्या कसूर है? ये तो एक मैसेज है और मैसेज आया, हम वो पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, और आप माने या ना माने, या आपके लोग माने नहीं माने, आप उनसे सवालात करें और अपने लोगों से पूछें। और जब ये मैंने बात की और ये बात मैसेज गया, तो एक लड़की ने मुझसे सवाल किया कि आप लोग क्यों नहीं लोगों को ये सब कुछ बताते हैं या आप लोग क्यों छुपाते हैं? मैंने कहा कि हम नहीं छुपाते, हम तो दुनिया को बताते हैं, हम दुनिया को मैसेज देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। हमने कब छुपाया मैसेज को? मैंने कहा कि हमने हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर जो भी सवालात है, जो भी आप लोग सवालात करते हैं, हमारे स्कॉलर्स उसका जवाब दिया है। और जब से इस्लाम आया है, जब से लोग सवालात कर रहे हैं, और मैंने कहा कि हमारे स्कॉलर्स सदियों से इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल कीजिए, सब सवालों के जवाब मौजूद है। जब से इस्लाम आया है, आप लोग, आपके बाबा दादा, आपके अब्बा वगैरह सब यही सवालात कर रहे हैं और हमारे लोग जवाब देते आ रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग हर वक्त यही सवालात करते रहते हैं, फिर अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। मैंने कहा जहाँ चर्चेस हैं, जहाँ टेम्पल्स हैं, जहाँ आपको यह सवाल करने के लिए बताया जाता है,
ऐसे तो आप सवाल नहीं करते होंगे, आपको बताया जाता होगा कि भाई सवाल करें मुसलमानों से, तो उनसे पूछिए कि क्या मुसलमानों ने आपको पहले जवाब दिया है, क्या मुसलमान के स्कॉलर्स ने आप लोगों को बताया है? तो अगर बताया है तो वहाँ टेम्पल्स में और आपके गिरजाघर में, चर्चेस में आप सवाल लिखें और सवाल के नीचे हमारा जवाबात लिख दें, ताकि आपको वहीं सवाल पढ़ें, वहीं आपको उसके जवाबात मिल जाएं। आप ये हमसे पूछे क्यों? सवालात ऊपर लिख दें, नीचे जवाबात लिख दें, ताकि आप लोगों को सवालात पूछने की नौबत ना आए और ना ज़रूरत पड़े और ना जनरेशन टू जनरेशन यही सवालात पूछते आएँ। 2 लड़कियों ने सवाल किया कि मुसलमान बनने के लिए क्या करना होगा। मैंने बताया कि मुसलमान बनने के लिए शहादा पढ़ना होता है। मैंने बता दिया कि आपको ये कहना होगा, ये गवाही देनी होगी, ये इकरार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि गॉड इज़ वन एंड ओनली, गॉड इज़ वन एंड ओनली, खुदा एक है, वाहिद है, उस अल्लाह एक है, वाहिद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और उसके हमको अगर इबादत करनी है तो सिर्फ उसी सच्चे ईश्वर की, सच्चे गॉड की जो एक है, वाहिद है, जो अल्लाह, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसकी इबादत करें। और आपको ये गवाही देनी होगी कि मैसेज आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, ये मैसेज आपके पास भी आया था और आपके लोगों पर उनको मैसेज दिया गया था पैगंबर के ज़रिए, वही मैसेज आज आया है। तो आपको जो आज आया है मैसेज, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपको गवाही देनी पड़ेगी कि आपको ये मैसेज किससे मिला है। तो आपको ये गवाही दिए तो आप मुसलमान हो गए, और यही करना होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने शहादा बता दिया। इसके फौरी बाद तारिक फ़तेह का मैसेज आया कि ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरा ग्रुप है, ये इस्लाम के प्रोपेगेंडे का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आपको यही बात करनी है तो कहीं और जाके करें और कहीं ये इस्लाम की तबलीग करें। और एक गंदी गाली देकर, गंदी गाली के साथ उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, मैंने जो बात कही है उसको आप सोचें, समझने की कोशिश करें और इस पर गौर व फिक्र करें। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने कोई बात गलत की है तो मुझे निशानदेही करें। थैंक यू।